जी स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनेली, सेल लेवल एंड फिर हम देखेंगे टिश्यू लेवल को। ठीक है, तो सबसे पहले जब हमारे पास लेवल आएगा वो ऑर्गेनेली लेवल आएगा। हमने जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था अभी, उसमें हमने एटम और मॉलिक्यूल देखे थे। ठीक है, कि सबसे पहला लेवल हमारे पास आता है एटम का, उसके बाद आएगा मॉलिक्यूल। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो बायो मॉलिक्यूल्स हैं, वो मिलके हमारे पास ऑर्गेनेलिज बनाते हैं। ठीक है, जब हम ऑर्गेनेलिज का स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं, लिपिड्स भी पाई जाती हैं, प्रोटीन भी पाई जाती है। ठीक है, शुगर भी प्रेजेंट होती है। तो ये जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं, इन्होंने मिलकर हमारे पास क्या बनाया है, ऑर्गेनेली बनाया है। अब सवाल ये है कि ऑर्गेनेली क्या चीज होती है। ऑर्गेनेली जो है वो हमारे पास सेल का पार्ट होता है। इसको आप क्या कह सकते हैं, सेलुलर पार्ट कहते हैं। सेल का इंडिविजुअल पार्ट होता है। ठीक है, जो कि एक फंक्शन जो है परफॉर्म करता है स्पेसिफिक। ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, हमारे पास न्यूक्लियस है जो कि एक ऑर्गेनेली है। ठीक है, सेल का जो कंट्रोल यूनिट है हमारे पास न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये सेल को कंट्रोल करता है। ठीक है, और इसमें इसका फंक्शन क्या है, डिवीजन करना, सेल की डिवीजन करना। ठीक है, ये इसका फंक्शन है। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलिज ने फंक्शन जो है वो डिवाइड किए होते हैं। तो ये सारे ऑर्गेनेलिज मिलके हमारे पास फिर क्या बनाते हैं, सेल बनाते हैं। ठीक है, तो हम सेल की डायग्राम भी ले आते हैं, ये आप देख सकते हैं हमारे पास सेल बन गया। ठीक है, इसमें हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट है और ये न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। आप ये देख सकते हैं, ये न्यूक्लियस है, सेंटर में पाया जाता है सेल के। ठीक है, और ये हमारे पास पूरा सेल है। ठीक है, और सेल जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनेलिज से मिलकर बना है। तो इसके बाद आप ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनेलिज के बाद जो हमारे पास लेवल आता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सेल कहते हैं। ठीक है, और सेल जो होता है वो हमारे पास क्या है, सेल जो है हमारे पास यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है, सेल जो होता है वो यूनिट ऑफ लाइफ होता है। ठीक है, जिंदगी की बुनियादी इकाई है, इसके बगैर जिंदगी मुमकिन नहीं है। और इसको बनाने वाले जो चीजें हैं उनको हम ऑर्गेनेलिज कहते हैं। ठीक है, हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन में काम करता है। ठीक है, फूड को ब्रेक डाउन करके हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक हो गया, और भी बहुत सारे हैं जिनकी डिटेल्स हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ सेल लेवल को देख रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि सेल जो है वो यूनिट ऑफ लाइफ होता है। ठीक है, और इसके बाद जो है सेल जो हमारे पास प्रोकैरियोट्स होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, प्रो मीन और फॉल्स। न्यूक्लियोट्स में न्यूक्लियस सिंपलेस्ट से हमारे पास सेल होते हैं, ये बैक्टीरिया वगैरह के सेल होते हैं। ठीक है, ठीक है, इसकी एग्जाम्पल हमारे पास बैक्टीरिया है। ठीक है, और ये कितने सेल से मिलकर बना है, वन सेल से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, वन सेल प्रेजेंट होता है। और जो हमारे पास हायर लेवल आ जाता है, जो ह्यूमन का लेवल आ जाता है, उसमें हमारे पास एनिमल लेवल है, उसमें हमारे पास बहुत सारे सेल्स मिलकर एक बॉडी बनाते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन में बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, आप कह सकते हैं मिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मिलियन सेल्स प्रेजेंट है किसके अंदर, ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, मिलियन सेल्स प्रेजेंट है ह्यूमन बॉडी में। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास ऑर्गेनेली लेवल, उसके बाद हमारे पास आया सेल लेवल। अब हम देखते हैं टिश्यू लेवल क्या होता है। जी, ये आपको डायग्राम नजर आ रही है, ये हमारे पास सेल है। ठीक है, ये सेल है किस चीज का, ये सेल है हमारे पास मसल का। ठीक है, अब ये जो स्मूथ मसल सेल्स होते हैं ये आपस में मिलकर सेल मिलकर हमारे पास टिश्यूज बनाते हैं। ठीक है, ये सेल मिलके क्या बनाएंगे, टिश्यू बनाएंगे। सारे बहुत सारे सेल्स हैं। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ सेल जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स आप इकट्ठे कर दें जो एक जैसा काम करते हैं। ठीक है, तो हम उसको क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। ठीक है, अब टिश्यू जो है उसका भी स्पेसिफिक फंक्शन होता है, एक जैसे टिश्यूज हैं स्पेसिफिक फंक्शन काम करते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अगर हम सेल ले लेते हैं स्मूथ मसल, ये हमारे पास अगर स्मूथ मसल सेल्स हैं, क्या कहते हैं हम, स्मूथ मसल सेल। ठीक है, अब मसल्स जो होते हैं उनका काम होता है कंट्रैक्ट और रिलैक्स करना। जिस तरह हम अपने आर्म को मूव कर सकते हैं। ठीक है, हमारे आर्म्स जो हैं या हाथ जो है वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। तो इस तरह स्मूथ मसल्स का काम क्या होता है, कंट्रैक्ट करना। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या करना है, रिलैक्स करना। ठीक है, तो ये हमारे पास स्मूथ मसल्स का काम होता है हमारी बॉडी में। ठीक है, इसके अलावा भी हमारे पास बहुत से टिश्यूज हैं जो पाए जाते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नर्वस टिश्यू आ जाते हैं जो कि ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिनका फंक्शन जो है नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करना है, और ये मसल्स हैं मस्कुलर सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इस तरह हमारे पास प्लांट टिश्यूज जो होते हैं उसके भी बहुत से हमारे पास टाइप हैं, वो भी हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं प्लांट्स में जो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, प्लांट्स में हमारे पास एपिडर्मल टिश्यूज होते हैं, ग्राउंड टिश्यूज होते हैं। एपिडर्मल जो उसकी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। ठीक है, प्लांट टिश्यूज में हमारे पास एग्जांपल आ जाती है एपिडर्मल टिश्यूज की। ठीक है, तो आज जो हमने डिस्कस किया है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसमें हमने देखा है कि हमारे पास ऑर्गेनेलिज मिलके सेल्स बनाते हैं और जो सेल हैं वो मिलके हमारे पास टिश्यूज बनाते हैं। ठीक है।